हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल राम अवतार LIC में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, छोटी सी प्रार्थना है मेरी कि मेरे चैनल को देखने के पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, मैं LIC की एक ऐसी अद्वितीय योजना आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही उच्च कोटि की योजना है और बहुत ही लोकप्रिय योजना है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करके दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इस योजना का नाम है न्यू बंदोबस्ती योजना और इस तालिका का नंबर है 914। 914 न्यू बंदोबस्ती योजना है। इसको लेने के लिए जो भी ग्राहक इसे लेना चाहते हैं उनके लिए इसकी उम्र है कम से कम 8 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र है इसकी 55 वर्ष। 8 वर्ष से 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति इस योजना को ले सकता है और इसके बीमा का मिनिमम समय है वो 12 वर्ष है अवधि इसकी, और अधिक से अधिक इसकी समय 35 वर्ष है। लेकिन ये ध्यान रहे कि उसकी उम्र और बीमा का समय मिला करके 75 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसका मिनिमम जो कम से कम बीमा धन है, जितने का बीमा कम से कम करा सकता है वो है 1 लाख रुपए, और अधिक से अधिक बीमा की कोई सीमा नहीं है। उसकी आमदनी के आधार पर, प्रस्तावक जो बीमा कराना चाहता है उसकी आमदनी के आधार पर फिर ये निर्णय लिया जाता है कि आपको बीमा कितना दिया जा सकता है। अब दोस्तों, इस योजना के मैं आपको लाभ बताने जा रहा हूँ जो बड़ा ध्यानपूर्वक आप सुने। देखिए, इसमें सबसे पहले जब आप खाता खुलवाया और आपका बीमा पूरा हो गया तो आपका जो परिपक्वता लाभ है, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, जब पूर्ण बीमा हो गया तो आपको LIC इस पर पूरा भुगतान करेगी। भुगतान करने में आपको देगी बीमा धन, बोनस और अतिरिक्त बोनस यदि उस पर निहित होता है तो आपको ये तीनों चीज़ें मिला करके भुगतान कर दिया जाता है। ये तो परिपक्वता लाभ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बीमा चल रहा है, संयोग बस कहीं कुछ ऐसा होता है कि बीच में कहीं मृत्यु हो जाती है। देखो, मृत्यु 2 प्रकार की है, एक साधारण मृत्यु और एक दुर्घटना से मृत्यु। साधारण मृत्यु पर आपको वो दिया जाएगा, बीमा धन दिया जाएगा, और जितने दिन बाद घटना घटी, मतलब 10 साल बीमा चला तो 10 साल का बोनस, 5 साल बीमा चला तो 5 साल का बोनस, और अतिरिक्त बोनस अगर उसमें निहित आपको है तो वो भी आपको दिया जाएगा। ये तो साधारण मृत्यु पर भुगतान करेगी। अब किसी का जैसे एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसमें बीमा धन जितना है, जितना बीमा धन है उसका 2 गुना। 5 लाख का बीमा है तो 10 लाख, 10 लाख का बीमा है तो 20 लाख, और उस पर जो बोनस बनेगा और फिर अतिरिक्त जो बोनस बनेगा वो ये तीनों चीज़ें मिला करके दी जाएंगी। दुर्घटना में सिर्फ एक बात यह है कि बीमा धन का 2 गुना हो जाता है। साधारण मृत्यु में जितना बीमा है आपका उतना क्लेम मिलता है, और दुर्घटना में जो बीमा धन है उसका 2 गुना हो जाता है। और शायद ये 50 लाख तक का इसमें सम्मिश्र तक का एक्सीडेंटल भुगतान किया जाता है, बाकी शेष वही भुगतान किया जाता है। ये तो एक्सीडेंटल आपके हो गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई और व्यक्ति नहीं मरा, अपंग हो गया, तो जब ये LIC मान लेगी, आपके जब प्रपत्र प्रस्तुत किए करेंगे तो उस पर प्रमाण दिया जाएगा, प्रमाण पत्र देंगे कि ये हम अपंग हैं। अब जैसे किसी का अंगूठा कट गया, उंगली कट गई, तो इसको अपंग नहीं मानेंगे। अपंग उस हालत में मानेंगे कि ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति कमाने काबिल नहीं रह गया है, इसका पूर्णतया अंग भंग हो गया है, ये किसी प्रकार से कमाने काबिल नहीं है, आमदनी के काबिल ये व्यक्ति नहीं रह गया है। तो फिर वही जो आपको बीमा भुगतान एक्सीडेंटल में किया गया था, ध्यान से सुने, तो वही बीमा आपको 10 वर्षों में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, जो आपका क्लेम बनेगा जो आपका क्लेम बना। अब 10 वर्षों में उसका निकाल करके, अनुपातिक निकाल करके, और उसको 10 वर्षों में जो भी आपका बन रहा है फिर उसको मासिक बांटेंगे। मान लीजिए किसी का 12 लाख का बीमा है, अपंग हो गया है, तो उसका एक साल में, 1 वर्ष में 1,20,000 बना। अब उसको फिर मासिक किस्तों में भुगतान करेंगे तो 10,000 रुपये इस हिसाब से बनता है, वो आपको 10,000 मासिक भुगतान 10 वर्षों में कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता किसी का बीमा 15 साल चल गया, शेष समय 5 साल बचा, समय आपने 20 साल का लिया था, 15 साल बीमा चल गया, अब घटना घट गई तो समय तो 5 वर्ष ही बचा,
तो उस 5 वर्ष जो समय बचा हुआ है उसमें से आपको उसी नियम से मासिक भुगतान के हिसाब से आपका हिसाब बना दिया जाएगा और आपको भुगतान कर दिया जाएगा, और शेष जो रकम बचेगी वो एक साथ आपको मुफ्त भुगतान कर दी जाएगी। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी है कि यह पॉलिसी पर आप ऋण ले सकते हैं। जैसे कभी कभी बीच में आवश्यकता पड़ गई तो आप ऋण ले सकते हैं। जैसे जैसे पॉलिसी चलती जाती है 60%, 70%, 80%, 90%, उसको पेड अप वैल्यू के हिसाब से, चुकता मूल्य के हिसाब से उसमें ऋण का आपका वो बना दिया जाता है और वो आपको भुगतान कर दिया जाएगा। आप इसको समनुदेशित कर सकते हैं। किसी को समनुदेशन होता है उस पॉलिसी के जितने भी हक हैं वो किसी दूसरे को के नाम कर देना। समनुदेशन, असाइनमेंट कहते हैं इसको, अंग्रेजी में असाइनमेंट समनुदेशन है। आप उसका पूरा हस्तांतरण कर सकते हैं। ये भी इसमें एक है, और ये बहुत ही उच्च कोटि की योजना है, बहुत ही लोकप्रिय योजना है। जो भी इसको आज ही आप इस योजना को ज़रूर अपने नज़दीकी एजेंट से मिल करके लें और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।